तुम मुझे खून दो और तुमसे आजादी का वादा करता हूँ। जय हिंद। ये आवाज है भारत माता के उस महान सपूत की जिसने देश को दास्तां की जंजीर से मुक्त कराने के लिए अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया और सारे देश को एकजुट कर दिया। राष्ट्र की आजादी के लिए कुछ भी कर गुजरने के ऐसे उदाहरण इतिहास में शायद ही मिले। इस क्रांति दूत को हम सुभाष चंद्र बोस के नाम से जानते हैं और आदर से उन्हें नेताजी का नाम दिया गया। नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी 1897 को उड़ीसा में कटक के एक संपन्न बंगाल परिवार में हुआ था। अंग्रेजी शासन काल में भारतीयों के लिए सिविल सर्विस में जाना बहुत कठिन था, किंतु ये नेता ही जी थे जिन्होंने सिविल सर्विस की परीक्षा में चौथा स्थान प्राप्त किया। लेकिन जलियांवाला हत्याकांड से व्यथित सुभाष ने जल्द ही सिविल सेवा छोड़ दी। महात्मा गांधी से मुलाकात के बाद वो स्वाधीनता आंदोलन में भी कूद पड़े। जल्द ही वो देश के एक अहम नेता बन गए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के भीतर उनका कई बार टकराव हुआ। उनका मानना था कि अंग्रेजों के दुश्मनों से मिलकर आजादी हासिल की जा सकती है। उनके विचारों को देखते हुए उन्हें ब्रिटिश सरकार ने कोलकाता में नजरबंद कर दिया, लेकिन वो अपने भतीजे शिशिर कुमार बोस की सहायता से वहां से भाग निकले। वे अफगानिस्तान और सोवियत संघ होते हुए जर्मनी जा पहुंचे और फिर वहां से वे जापान होते हुए सिंगापुर पहुंचे, जहां उन्होंने आजाद हिंद फौज की कमान अपने हाथों में ले ली। नेताजी आजाद हिंद फौज के साथ 4 जुलाई 1944 को बर्मा पहुंचे। यहीं पर उन्होंने अपना प्रसिद्ध नारा "तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा" दिया। लेकिन देश का दुर्भाग्य कि 18 अगस्त 1945 को टोक्यो जाते समय ताइवान के पास नेताजी की शहादत हवाई दुर्घटना में हो गई। नेताजी सुभाष बोस जैसे महापुरुष सदियों में जन्म लेते हैं, लेकिन अनंत काल तक सूर्य की तरह चमकते हुए हमें प्रेरणा देते हैं।